देखिए मरियम, अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं तो हम आमने सामने बैठ कर बात कर लेते हैं। प्लीज़ इतनी ज़िद्दी मत बनिए। अगर आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्र है बुखार कम हो गया। मुझे भूख लगी है। खिचड़ी बना दी पप्पू ने, अभी लेके आती हूँ। जल्दी आइएगा पप्पू। कहाँ चली गई हो तुम? देखो कितनी तकलीफ में हूं मैं। तुम्हारी आह भी लग गई है। आराम सुकून सब बर्बाद हो गया है मेरा। रात में सो भी नहीं पाता। जहां भी जाता हूं सिर्फ तुम्हारी तलाश रहती है मुझे। प्लीज अब तो लौट आओ। कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। प्लीज वापस आ जाओ और आकर अपने हाथों से मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो, ताकि अपनी बहन के मुजरिम को सजा देते हुए मेरे हाथ ना कांपे। चाय पियेंगी या कॉफी? थैंक यू। कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आपकी नजर में मेरा किरदार ठीक नहीं है। अगर साफ अल्फाज में कहूं तो एक बहुत बुरा इंसान हूं मैं आपकी नजर में। लेकिन यकीन जानिए ऐसा है नहीं जैसा आप सोचती हैं। आप सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं मुझे? सफाई नहीं पेश कर रहा। उस दिन स्कूल में हमारे दरमियान जो बदमज़गी हुई और उसके बाद जो आपका रवैया था, मुझे अपना ही किरदार मशकूक लगने लगा। अगर ऐसा है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आप मुझे बस ये बताएं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल साहिबा मुझे बता चुकी हैं कि आजकल आप किन हालात से गुजर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें। आप एक बार फिर एहसान करें मुझ पर। एहसान नहीं कर रहा हूं, अपनी गलती सुधार रहा हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा आप में कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो। मैं आपकी परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता। सब दिखावा है मरियम, धोखा मत खाना। ये कोई नई साजिश लगती है। अगर अभी फंस गई तो आगे भी फंसती चली जाओगी। हो सकता है ये आदमी ऐसा ही हो जैसा दिख रहा है। अपने हालात को देखो मरियम। अगर किस्मत तुम पर मेहरबानी कर रही है तो मुंह मत फेरो। जॉब वापस मिल रही है तो ले लो, वरना जॉब के साथ छत भी नहीं रहेगी और इस छत के अलावा फिलहाल कोई आसरा भी नहीं। कहाँ जाओगी हमना को लेकर? क्या फैसला किया आपने? मैं जॉब करना चाहती हूँ। गुड। लेकिन मेरी कुछ शरारतें हैं। अगर आपको वो मंजूर होंगी तो
मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। कैसी शर्त? आप ना तो कभी मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे और ना ही कभी मुझे फोन करेंगे। और अगर जॉब से रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी बात करनी होगी, आप प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में मिलेंगे। हम अकेले कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये सारी बातें मंजूर हैं तो बता दें। ठीक है, कोई एतराज नहीं मुझे। सही, मैं फिर कल से स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू। आज साबित हो गया, उसका दिमाग वाकई हिला हुआ। तुम आज भी दफ्तर नहीं गए? मेरा दिल नहीं कर रहा था अम्मी। बेटा, अपनी यादों के हिसाब से बाहर निकलोगे तब किसी चीज में दिल लगेगा ना। क्यों खुद को भी तकलीफ देते हो और मुझे भी उसको याद कर करके? बेटा, इतना अरसा हो गया उससे तुम्हारी जिंदगी से गए हुए, पता नहीं कहाँ होगी। भूल जाओ उसे। ये इतना आसान नहीं है अम्मी। बस आप दुआ किया करें कि वो मुझे कहीं मिल जाए और मुझसे माफी मांग लो। बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, वो लड़की तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम मलिक से क्यों नहीं पूछते उसके बारे में? मैं कोशिश करके देख चुका, मलिक को मुझ पर भरोसा नहीं है, उसने मना कर दिया था। बस तुम्हें अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाना होगा उन्हें। तुम किसी तरह से उन्हें जेल से छुड़ा नहीं सकते? अगर तुम ऐसा करो तो शायद उन्हें यकीन आ जाए तुम्हारी बात का। इसे छोड़ो, ये बताओ कि इरम के सर्जन से बात हुई तुम्हारी? जी मेरी बात हुई थी, काफी डिटेल में बात हुई थी। क्या कह रहा था? उन्होंने परसों बुलाया है सर्जरी के लिए। बड़ी परेशानी हो रही मुझे। खतरे की बात तो नहीं है बेटा? खतरे की कोई बात नहीं है अम्मी। मेरी डॉक्टर के साथ काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। मैंने खुद इंटरनेट पे सर्च भी किया है। बड़ी आम सी सर्जरी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, सर्जरी के बाद हमारी इरम पहले की तरह लगने लगी। ये जो इसका चोट का मार्क रह गया है ना माथे पर, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चले आप खाना खाइए। बताइए क्या दूं मैं आपको? कबाब तुम लोगे? नहीं शुक्रिया। इरम ने खाना खा लिया? हाँ, उसने अपने कमरे में मंगवा लिया था। आलम जी। शानी को फोन कर देना कि इरम की सर्जरी वाले दिन यहाँ आ जाए। जी मैं कॉल कर दूंगा कल से।